नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको आज कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कंप्यूटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको समझाऊँगा कि इसके हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जितने भी पेरिफेरल डिवाइस है, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स आउटर पार्ट्स, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यहाँ पे एक सीपीयू दे रखा है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर क्या होता है, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर। ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जो एक मशीन लैंग्वेज होती है, जो इलेक्ट्रिक लैंग्वेज होती है। 0 1 जो मशीन होती है ये बाइनरी नंबर सिस्टम को समझती है। 0 1 1 0 0 0 इस तरीके की लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाद में जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें इसके बारे में, मशीन लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि ये 0 1 1 0 की फॉर्म क्या होती है। जैसे हम जो भी अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल ये सब चीज़ें बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है जो 0 1 की फॉर्म में होती है, राइट। तो कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, मशीन लैंग्वेज के ऊपर। जो कंप्यूटर है ये जो है टेक करता है इंस्ट्रक्शन को यूज़र से और उसको प्रोसेस करता है और प्रेजेंट करता है मीनिंगफुल रिजल्ट। जो हमारे लिए एक मीनिंगफुल रिजल्ट होता है कंप्यूटर उसको देता है। सिंपली कंप्यूटर जो है हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन जो हम कीबोर्ड से, माउस से जो भी हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, क्लिक करते हैं, ये उसको प्रोसेस करता है और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर है वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। ये परफॉर्म करता है जेनेटिक सेट ऑफ ऑपरेशन को, जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर में ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग है, हम उस पर एक बार कोई भी कमांड रन कर देते हैं, वो सारा का सारा सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है। जैसे आपका वीडियो प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, डाउनलोड लगाते हैं वो चलता रहता है ना। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं कंप्यूटर पे, जो मल्टीपल टास्क होते हैं। ये कंप्यूटर आजकल के बहुत एडवांस है, सारे काम करते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। आजकल कंप्यूटर मल्टीपल टास्क करते हैं, बहुत सारे टास्क करते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन, जिसमें कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। ये हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जो परफॉर्म करते हैं जेनेटिक सेट ऑफ ऑपरेशन को, बहुत सारे ऑपरेशन को जो है ऑपरेट करता है, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और साथ में जो कंप्यूटर है ये बहुत आजकल बहुत सारी वाइड रेंज के ऊपर काम करता है। अब बात करें दोस्तों, जो कंप्यूटर होते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। जो कंप्यूटर है ये अकेला एक नाम नहीं है, इसके नाम के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है। जो सी है, सी का मतलब होता है कॉमन, सामान्य तौर पे यूज़ होने वाली चीज़ें, ठीक है, कॉमन कहा जाता है। ओ मीन ऑपरेट, ऑपरेट होती है ये चीज़, मतलब चलती है। मशीन है, एक एक मशीन है ये। एम फॉर, पी फॉर पार्टिकुलर यूज़ की जाती है। यूज़ फॉर किस में के लिए यूज़ की जाती है, ये ट्रेड या टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। ई फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च में। हम अगर सिंपली बात करें, जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है उसका मतलब है ये कॉमनली ऑपरेट होने वाली मशीन है जो पर्टिकुलरली यूज़ की जाती है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च के लिए। और उम्मीद है कि आपको इसकी जो फुल फॉर्म है ये समझ आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। हम इसको सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर का यही सबसे मेन पार्ट है, जिसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है हमारा ये मदरबोर्ड। दोस्तों, ये मदरबोर्ड एक ऐसा एक डिवाइस है हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे कंप्यूटर का, जिसके साथ कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क, मतलब जितनी भी डिवाइस है वो सभी के सभी डिवाइस आके इसी के साथ लगते हैं। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है कि जितने भी पार्ट्स है वो सारे इसी के साथ आके कनेक्टेड होते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की जो सीपीयू जिसको कहते हैं, सिस्टम यूनिट, ये उसके अंदर रहता है। इसके अगर बैक साइड देखें, जो पेरिफेरल पोर्ट्स लगे होते हैं जिसमें हम मॉनिटर लगाते हैं, कीबोर्ड, माउस, हमें ऑडियो जैक लगाते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए ये जो मदरबोर्ड है इसके बीच में यहाँ पे ये सॉकेट लगी होती है जिसमें हम प्रोसेसर अटैच करते हैं, ये स्लॉट दे रखी होती है जिसमें हम रैम लगाते हैं, और कुछ स्लॉट यहाँ पे भी है जिसमें हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। जब पेरिफेरल कोई पीछे का पोर्ट खराब हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे हम कार्ड लगा देते हैं, ठीक है। साथ में सीमोस बैटरी जो हमारे सिस्टम का टाइम डेट सेटिंग सब सेव करके रखती है। ये पावर सॉकेट है जिसमें पावर जाती है हमारे पूरे सिस्टम को, ये एक पावर स्लॉट दे रखी है। ऐसे ये चिप लगी हुई है, चिप सेट होते हैं बहुत सारे, तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। फिलहाल आप इसमें ओवरव्यू जो जानकारी है वो आप ले लें। और ये देखिए बैक साइड पे जो मदरबोर्ड पे ये पोर्ट लगे होते हैं जिसके साथ हम कंप्यूटर की जो पेरिफेरल्स है वो कनेक्ट करते हैं, जैसे मॉनिटर हुए, कीबोर्ड माउस हुए, यूएसबी या केबल, इथरनेट केबल, इंटरनेट वायर, ये सारी चीज़ें लगाती है, ऑडियो जैक, ये सब चीज़ें लगाती है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे मेन पार्ट होता है जो हमारे इस मदरबोर्ड का है, इस मदरबोर्ड का, वो है हमारा ये सीपीयू। कंप्यूटर में सबसे मेन सीपीयू भी होता है दोस्तों, ये एक प्रोसेसर होता है जो पूरी कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर जितने भी टास्क होते हैं वो एक सीपीयू ही परफॉर्म करता है। ये सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, असल में ये प्रोसेसर है जो सिस्टम में जितने भी टास्क होते हैं ये उसको प्रोसेस करता है, काम करवाता है। जैसे हम क्लिक भी कर रहे हैं तो वो भी प्रोसेसर के पास कमांड जा रही है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो भी प्रोसेसर की जा रही है, रेंडरिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो सारे का सारा काम जो है प्रोसेसर कर रहा है। ये एक ब्रेन है कंप्यूटर का, हार्ट है, ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का, ये प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रोसेसर जब काम करता है तो ये काफ़ी हीट जनरेट करता है, तो इस हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें ये कूलिंग फ़ैन लगाया जाता है। नीचे इसके हीट सिंक लगा हुआ है, ऊपर ये फ़ैन लगा है जो हमारे इस प्रोसेसर को जो है कूल डाउन करके रखता है, जिससे कि ये हमारी ओवर हीटिंग नहीं होती, सिस्टम लैग नहीं होता है, सिस्टम कूल डाउन रहता है। इसके बाद आता है ये रैम। दोस्तों ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखती है। ये काफ़ी एडवांस होती है, काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। तो ये एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें जो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, तो ये एक रैम है कंप्यूटर में। इसके बाद आती है दोस्तों ये एक परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से जाते हैं, एसडीडी हार्ड डिस्क डिवाइस, जिसमें हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। ये भी हमारे सीपीयू के अंदर ही होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर के कीबोर्ड माउस होते हैं जो सबसे मेन है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन मेनली दे पाते हैं। हमको कंप्यूटर में टाइप करना हो, कोई काम करना है तो कीबोर्ड माउस उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। माउस ना भी हो तभी कीबोर्ड के साथ हम सारे टास्क कर सकते हैं। तो कीबोर्ड माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में मॉनिटर जो सबसे मेन होता है, ये मॉनिटर जिससे हमें जो है वीडियो आउट होती है। इसके बाद दोस्तों स्पीकर, जिससे कि हमें ऑडियो हमने सुननी हो तो हमें वॉइस सुनने के लिए, सॉन्ग म्यूज़िक सुनने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए होती है, तो स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये कम्प्लीटली एक हमारा डेस्कटॉप सिस्टम बन जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो कंप्यूटर है उसकी वर्किंग को एक बार समझ लेते हैं। जैसे पीछे आपने ये देख ही लिया कि कंप्यूटर का कंप्लीट सेट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो सबसे मेन हमारी ये मशीन है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहते हैं, जो सिस्टम यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। अब ये दोस्तों कंप्यूटर की एक ब्लॉक डायग्राम है जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ये कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। दरअसल हम क्या करते हैं, यहाँ से डाटा देते हैं। डाटा मतलब इनपुट यूनिट हमारे क्या थे, जैसे कीबोर्ड, माउस, जा और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिससे हम आगे जाके जानेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस से कुछ टाइप किया, ठीक है, कोई भी हमने कुछ भी टाइप किया, मान लो अल्फ़ाबेट लिखा या कोई न्यूमेरिकल की प्रेस करी या कुछ कमांड ही दी हमने प्रोसेस करने के लिए, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो कमांड सबसे पहले जाती है हमारी इस मेमोरी यूनिट के पास, रैम के पास, और साथ में वो जाती है इस कंट्रोल यूनिट के पास, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, दी गई कमांड को जो है कंट्रोल करता है, वो इसकी मदद से वो हमारे सबसे पहले जो है मेमोरी के पास गया, मेमोरी के बाद कंट्रोल यूनिट के पास आया। साथ में अगर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो वो हमारा अर्थमेटिकल एलओएस का यूनिट एएलयू के पास जाता है। ये एक किस्म का हमारा सीपीयू है, जो मैंने प्रोसेसर बताया था, ये प्रोसेसर वाला पार्ट है, ठीक है। प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो चीज़ है। तो ये साथ में कंट्रोल भी कर रही है कि डाटा इन से लेना है और आउट करना है, और मेमोरी के साथ कैलकुलेशन कर। एक बेस तो चाहिए, एक मेमोरी यूनिट एक बेस है, जैसे एक रफ कॉपी होती है ना जिसके ऊपर हम कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके हम उस पर रिजल्ट निकालते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे एक मेमोरी यूनिट होता है। जो प्राइमरी मेमोरी है ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डाटा स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझने के लिए अभी देखो।
तो कोई भी इनपुट इंस्ट्रक्शन आई वो यहाँ पे मेमोरी के पास गई, साथ में कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट ने उसको कंट्रोल किया, इन से लेना है और आउट को देना है। और साथ में अगर कैलकुलेशन वाला सिस्टम है तो अर्थमेटिकल के पास देना, भाई इसको जो है प्रोसेस कर देगा, तो वो क्या करेगा, मेमोरी के पास भेज देगा, प्राइमरी मेमोरी के पास, और साथ में आउटपुट रिजल्ट देगा। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन देगा थ्रू आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, अगर प्रिंट की कमांड है तो प्रिंट की कमांड इनपुट से यहाँ कैलकुलेशन होने के बाद आउटपुट पे चलेगी। अगर मॉनिटर है तो मॉनिटर पे यहाँ पे हमें रिजल्ट आउट हो जाता है। जब हमें उसे परमानेंट स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी के पास भेज देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो है पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकते हैं, मेमोरी कार्ड हो सकता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। यहाँ पे करना क्या होता है, ये हमारा सीपीयू वाला पार्ट है जिसमें हमारे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें लगी होती है। इनपुट हमारे डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, और यहाँ पे आउटपुट में हमारा प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, या हमारा जो मॉनिटर हो सकता है मेनली। तो अभी मॉनिटर समझते हैं। यहाँ पे इनपुट से हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, कंट्रोल यूनिट के पास पहुँचा, वो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के पास भी पहुँचा। ठीक है, प्राइमरी कुछ भी टाइप करेंगे वो आप मेमोरी के पास ही जाएगा सबसे पहले, तो मेमोरी के पास पहुँचा, साथ में कंट्रोल यूनिट ने उसको कंट्रोल किया, इससे कैलकुलेशन करवाई, और ये प्राइमरी मेमोरी की मदद से यहाँ पे आउटपुट भी करवा दिया। राइट, अगर परमानेंट स्टोर करना तो वो सेकेंडरी मेमोरी के पास पहुँच गया। तो ये था हमारा सीपीयू की वर्किंग। अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो हमारा डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये हमारा कुछ इस तरीके का ही होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर है इसके और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये हमारा मेनली डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप मतलब इसको एक डेस्क के रख के चलाते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस अलग होते हैं, मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है। ऐसे ही इसका एक कि हमारा ये जो लैपटॉप भी एक कंप्यूटर होता है, जिसमें क्या है, जैसे इसके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारा कंपैक्ट करके इकट्ठा कर दिया हुआ है। ठीक है, एक ही सिस्टम बना दिया। इसमें बैटरी भी है, यहाँ पे देखो इसी में ही हमारा मदरबोर्ड है, इसी में प्रोसेसर लगा हुआ है नीचे, और उसके ऊपर यहाँ पे कीबोर्ड लगा दे, यहाँ पे टच पैड लगा दिया, साथ में आउट के लिए यहाँ पे लगा दिया, हमें स्क्रीन लगा दी है। ठीक है, तो ये हमारा लैपटॉप है, ये भी एक कंप्यूटर ही होता है। उसके अलावा इसको और कंपैक्ट करने के बाद एक आईपैड बना दिया। इसमें क्या किया, ये कीबोर्ड माउस वाली चीज़ हटा के हमें टच पैनल दे दिया। टच की मदद से हम यहाँ पे पीछे स्क्रीन लगी है, आगे टच पैनल है, जिसको हम यहाँ पे टच पैनल की मदद से काम कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसी के साथ हमारे ये जो फ़ोन है आजकल के टाइम में, ये भी एक कंप्यूटर ही है, इसी के ऊपर सारे काम हो जाते हैं। इसमें प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क, हमारी जैसे हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है, वो चीज़ होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर पार्ट्स है, वो क्या होते हैं। अब दोस्तों ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट है वो समझ लेते हैं। कंप्यूटर की जो हार्डवेयर पार्ट है वो होते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे सारे कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम देख भी रहे हैं, टच भी कर पाते हैं, है ना। आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर को हम फिजिकली देख रहे हैं, प्रिंटर को भी फिजिकली देख रहे हैं। डाटा स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव हुई, है ना, हमारी मेमोरी कार्ड हुआ, इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सीपीयू को भी फिजिकल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ऐसे सारे कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसे हम छू तो नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, विच वी कांट टच बट ओनली सी इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, विंडो को हम देख ही पा रहे हैं ना, जैसे हम विंडो 7, 8, 10, 11 ये हम देखते हैं, ऐसे लाइनक्स, उबंटू, फेडोरा, ये चीज़ें हम सॉफ्टवेयर को हम देख ही पा रहे हैं। विंडो है जी, चला रहे हैं, इसको काम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम पकड़ थोड़ी सकते हाथ में। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम मीडिया प्लेयर खोलते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर खोलते हैं, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, इसको हम देख ही सकते हैं ना, चला थोड़ी सकते। ऐसे कंप्यूटर में लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन हुआ, C++, जावा, ओरेकल, विजुअल बेसिक, ये सारी चीज़ें, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इसको हम देख ही सकते हैं ना, लेकिन छू थोड़ी सकते हैं। ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जिसमें हम डिस्क क्लीनअप चलाते हैं, रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा
सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिंपली अगर कहें तो कंप्यूटर के हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको हम देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, वो हमारा कहलाता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। ये एक सिस्टम यूनिट है, जो मैंने आपको बताया है कि ये एक सिस्टम यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मतलब मेन मशीन ही यही होती है जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट डले होते हैं। मदरबोर्ड है, रैम भी है और हार्ड डिस्क भी है, ग्राफिक कार्ड भी, मतलब हर चीज़ इसी के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दोस्तों इंटरनल पार्ट तो हमने देख लिया। अब चलते हैं इसके इनपुट डिवाइस। दोस्तों इसकी जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होते क्या हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, कंप्यूटर को हम कोई कमांड दे पाते हैं। अब सोचो कंप्यूटर को कौन कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से इसको इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं? हम कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये स्टार्ट बटन है, ये ABCD हमारी अल्फ़ाबेट है, इसको टाइप करना है, स्पेस करना है ना, बैक करना है, डिलीट करना है, तो हम इसी की मदद से करते हैं, है ना। प्रिंट करना है, Ctrl+P, कट करना है, पेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें तो ये हम इनपुट डिवाइस की मदद से ही करते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड होता है। ऐसे ही माउस, माउस की मदद से हम क्या करते हैं? ड्रैग ड्रॉप ये सारी चीज़ें करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसे सभी डिवाइस जिसकी मदद से हम, जैसे माइक है, माइक से हम बोलते हैं, इनपुट अपने वॉइस इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें, जैसे वेब कैम हुआ, वेब कैम से इसके अंदर वीडियो इन हो रही है। तो ऐसे सारे डिवाइस जिससे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब जैसे कि देखो कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस से हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही वेब कैम, वेब कैम से हमारी वीडियो इन होती है। ऐसे दोस्तों माइक, माइक से हम अपनी वॉइस को इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ऐसे ही स्कैनर है, स्कैनर से क्या करते हैं? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर में एक फ़ोटो की तरह सेव कर देता है। ऐसे ही दोस्तों ये एक लाइट पेन है, ठीक है, एक पेन है, राइट पेन कहते हैं, जिससे हम एक स्केच ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट तो कंप्यूटर के मॉनिटर पे तो स्क्रीन पे तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे एक ये पेंटिंग के लिए एक पेन दे रखा होता है, एक राइट पैड दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर जो है इन कर सकते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया होता है, जैसे हमने कुछ स्केच डिज़ाइन करते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है जैसे जॉयस्टिक गेम, इसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर इन कर पाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। ऐसे ही स्कैनर होते हैं, ठीक है, जैसे हम कुछ भी चीज़ को स्कैन करना हो, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना हो, तो वो सारी चीज़ें ये हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे ही दोस्तों कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइस है उसको भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस है क्या होते हैं? दोस्तों ऐसे सारे डिवाइस कंप्यूटरों के जो रिजल्ट देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी यूज़र, यूज़र कौन है? जो उसको यूज़ करे, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो देखो हमें कंप्यूटर से आउटपुट किन किन चीज़ों से मिल रहा है। एक तो देखो मॉनिटर, जिसको हम देख रहे हैं, हमें रिजल्ट मिल रहा है कि कंप्यूटर के क्या क्या काम हो रहे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर से आउट किससे होता है? स्पीकर से, जिससे हमें उसकी वॉल्यूम जो है आउट हो रही है, साउंड आउट हो रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर में जो प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी आउट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जो आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मॉनिटर हुआ जो हमें वीडियो आउट कर रहे हैं, प्रिंटर है जो हार्ड कॉपी हमें आउट कर रहा है। ऐसे ही प्रोजेक्टर है जो एक वीडियो को हमें आउट करके बता रहा है कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रोग्रामिंग हो रही है, क्या आप कर रहे हैं, ठीक है, हमें रिजल्ट दे रहा है। ऐसे दोस्तों स्पीकर हुए, हेडफोन हुए, ये हमें साउंड आउट करके दे रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े प्लॉटर जो होते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैक्स निकालते हैं, ये भी हमें आउट करके देते हैं। तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। तो सारे डिवाइस हमारे कंप्यूटर के, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो आप देख रहे हैं। इसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस, मतलब कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। ऐसे दोस्तों कंप्यूटर के अंदर मास स्टोरेज डिवाइस होते हैं। मास स्टोरेज डिवाइस मतलब डाटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं। डाटा स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा किस में स्टोर करते हैं? जैसे हार्ड डिस्क हुई, हार्ड डिस्क में हम डाटा सेव करते हैं। ऐसे पेन ड्राइव, अपनी मेमोरी कार्ड में हम डाटा सेव करते हैं, ठीक है। ऐसे SSD हुई, ये सॉलिड स्टेट डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क की तरह होती है, जो हार्ड डिस्क से काफ़ी फास्टर होती है। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है।
ऐसे ही टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे रैम लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। ये तब तक डाटा को स्टोर करके रखती है तब जब तक हम कंप्यूटर को रीसेट नहीं करते, रीस्टार्ट नहीं करते, टर्न ऑफ नहीं कर देते। ठीक है, टर्न ऑफ किया तो यहाँ से सारा डाटा भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर के जितने भी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं ये प्रोसेसर ही उसको प्रोसेस करके दे रहा है। इसका नाम ही है प्रोसेसर, प्रोसेस करके देता है, सारी टास्क को परफॉर्म करके देता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट है जो यहाँ पे देख रहे हो। आगे चल के इसको हम पूरी डिटेल के साथ डीपली जानने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट को। दोस्तों सॉफ्टवेयर पार्ट जो है कंप्यूटर का बहुत ही मेन है, जिसको हम जो है कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं इसी की मदद से करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं रह पाता। ठीक है, हमारे पास सारा हार्डवेयर बिल्कुल ओके है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे चलेगा, कैसे हम काम कर पाएंगे, राइट। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों मेनली होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे कि हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है, हमारा पीसी सिस्टम जो है ऑपरेट होता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे फ़ोन में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन होती हैं। जैसे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, म्यूज़िक ओपन करते हैं, है ना, वीडियो प्ले करते हैं, या कोई भी टास्क को हम किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करते हैं तो वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि देखो यहाँ पे ब्राउज़र, एमएस ऑफिस, वीएलसी प्लेयर, ये एमएस ऑफिस के जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जीमेल, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर दोस्तों जो हम नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं किसी पार्टिकुलर काम के लिए, जैसे हमारी टैली होती है, हम पार्टिकुलर काम करते हैं उसमें ना, जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन करनी है, या जैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, या मतलब कोई भी ऐसे टास्क जो हम स्पेशली कोई सॉफ्टवेयर जो बाई करते हैं और काम करते हैं, वो जनरल पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो है 3 टाइप के हैं, जिसमें होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि दोस्तों विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही लाइनक्स, उबंटू, फेडोरा, ये ठीक है। ऐसे ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, ये सारे ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये, ठीक है, मैकतोश, एप्पल के सॉफ्टवेयर, हमारा लाइनक्स के, विंडो के, एंड्रॉयड के, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी मदद से कंप्यूटर चल ही नहीं पाता। अगर कंप्यूटर विंडो नहीं है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है, जिससे एक सिस्टम में प्रोग्रामिंग की जाती है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे ही कॉमन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे सेटिंग्स करने के काम आती हैं, जैसे टूल सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जैसे डिस्क क्लीनअप करना हो, पार्टीशन क्रिएट करने हो, डाटा रिकवर करना हो। ठीक है, सिस्टम में हमने कुछ मेजर चेंजिंग करनी हो, उसकी सेटिंग्स चेंज करनी हो, कस्टमाइज़ करना हो सिस्टम को, तो वो हमारा कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक को लेके ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट पे देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।